गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। कई प्रॉब्लम शक्तियों को आमंत्रित करने से भी होती है। किसी भी शक्ति को आह्वान करने के पूर्व, किसी भी शक्ति को बुलाने के पूर्व आप देखो जहां बुला रहे हैं क्या वो स्थान स्वच्छ है, क्या वो स्थान पवित्र है, क्या वो स्थान शक्तियों को आमंत्रित करने योग्य है। अन्यथा शक्तियां आमंत्रित करके आपको तकलीफ देंगी, परेशान देंगी। ऐसे ही एक शिव भक्त की बात आपको बता रहा हूं। एक नेताजी थे, महाराज के थे, बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। 5 साल के थे तब से वो जाप करते थे। धीरे धीरे राजनीति में विकसित हुए, और दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली में मंत्री बने। लेकिन पद के साथ साथ एक दोष उनमें आ गया, वो शराब पीने लग गए। जब मुझे पता चला तो मैंने फ़ोन पे उनको बताया, या तो ओम नमः शिवाय का जाप छोड़ दो या शराब छोड़ दो। नहीं तो हार्ट अटैक आएगा। बोले स्वामी जी वो जाप तो मैं कभी छोड़ नहीं सकता, प्राण छोड़ सकता हूँ। 5 साल का था ना तब से ओम नमः शिवाय का जाप कर। मैंने कहा फिर शराब छोड़ दे। वाह स्वामी जी शराब कैसे छोड़ूं? कितने टेंशन रहते मंत्रिमंडल के, आपको नहीं मालूम। रात को नींद नहीं आती इसलिए शराब। नहीं माने। बाद में उनको हार्ट अटैक आया। फिर मुझे याद किया, मुझे बुलाया, तो फिर मेरे से झगड़ा करने लग गए। स्वामी जी आप बोलते हो हृदय चक्र पे शिव जी का स्थान है, मैं तो बचपन से शिव भक्त हूँ, फिर मेरे को हार्ट अटैक क्यों आया? मैंने उनको बताया तू शिव भक्त है इसीलिए तेरे को हार्ट अटैक आया। बोले शिव जी का नाम लेने से हार्ट अटैक आता है? मैंने कहा आता है।
बोले समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छे से समझो ना। मैंने उनको बताया तुम्हारे बंगले के बाहर एक कचरे का डब्बा है, वो कचरे के डब्बे के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दो तो आपको वर देंगे कि शाप देंगे? बोले शाप देंगे। मैंने कहा अरे भाई गणेश जी की स्थापना कर रहा है, शाप काय को देंगे? नहीं स्थापना तो कर रहा हूँ लेकिन गंदी जगह कर रहा हूँ ना। तो मैंने बताया कि कचरे के डब्बे में गणेश जी की स्थापना करके वो तेरे को शाप देंगे, ये चीज़ तो तेरे समझ में आ रही है। शराब पी के हृदय चक्र को गंदा किया है, उसमें ओम नमः शिवाय को बुला रहा है, वो तेरे को हार्ट अटैक देगा, नहीं समझ में आ रहा है? किसी शक्ति को आह्वान करने के पूर्व स्थान को तो देखो पहले। तुम्हारा स्थान अपवित्र है, उस शक्ति को आह्वान करो तो वो तो तुमको तकलीफ देगी, परेशान देगी। इसी प्रकार से अगर शिव भक्ति करते हो तो डर छोड़ दो। शिव भक्ति करते हो तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर विश्वास लाओ, मैं शिव का भक्त हूं, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। शिव भक्ति के साथ साथ अगर ये भाव नहीं ला पाए तो हार्ट अटैक निश्चित है, क्योंकि जाने अनजाने में आप उस शिव भक्ति के अगेंस्ट, विरोध में कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी शक्ति को आह्वान करने के पूर्व अवलोकन करो, देखो किस चक्र के शक्ति को हम आह्वान कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शक्ति के विरोध में ही हम कार्य कर रहे हैं। तो कम से कम आह्वान तो मत करो। इसलिए प्रत्येक मंत्र में एक शक्ति होती है और उस शक्ति को आह्वान करने के पूर्व आप आपकी स्थिति देखो, आप उसके योग्य हो या नहीं हो, कहीं उसके विरोध में तो कोई कार्य नहीं कर रहे हो। दूसरा, अत्यधिक कार्य करने के कारण आपके हृदय पे लोड आता है, दबाव आता है, उसके कारण हार्ट अटैक की बीमारी आती है। लेकिन अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे, तो उस हृदय चक्र पे वो दबाव आना समाप्त हो जाए। तो हृदय रोगियों के लिए भी ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। कई बार हम हमारे घर के सदस्यों में चित्त डाल के भी हमारी ध्यान की स्थिति को खराब करते हैं। विशेषतः बहनों के साथ ये ज़्यादा होता है। पति में चित्त, लड़की में चित्त, लड़के में चित्त, सब पूरे परिवार के एक एक मेंबर में उनका चित्त बटा हुआ रहता है। आपको अगर 5 किलो वजन उठाने का है तो आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए 5 किलो वजन उठाने की, अन्यथा क्या करोगे, वजन उठाने जाओगे, आपके हाथ की हड्डी टूट जाएगी। आप अगर आपके परिवार के सदस्यों का भला चाहते हो तो सबसे पहले आप स्वयं का भला करो, स्वयं को स्वस्थ करो, स्वयं को पवित्र करो, स्वयं को शक्तिशाली करो, ताकि तुम उसकी हेल्प कर सको। कोई व्यक्ति मर रहा है, उसके साथ मर जाना सहानुभूति नहीं है। आपको संतुलित होना पड़ेगा, आपको बैलेंस होना पड़ेगा। बैलेंस होके फिर उसको आप मदद कर सकते हो। कल्पना करो, आप डॉक्टर हो और आपके सामने एक भाई लाया गया है
जो आपका भाई है जिसका सर फूटा हुआ है और पूरे परिवार के सदस्य रो रहे हैं, उस समय आपको ऑपरेशन करने का है। तो आपको सिर्फ एक ही रिश्ता याद आना चाहिए, आप डॉक्टर हैं, वो पेशेंट है। ऐसी अगर संतुलित स्थिति आप बना पाए तो आप उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, वो बच सकता है। लेकिन परिवार के सदस्य रो रहे हैं, उसके साथ आप भी रोने लग जाओ तो वो नहीं मरता तो मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कोई कितनी भी समस्या में हो, कोई कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आप उसके साथ प्रॉब्लम में मत चले जाओ। आपको आपका बैलेंस बनाए रखने का है, आपको आपका संतुलन बनाए रखने का है और संतुलित होते हुए उसको मदद करने का है। अगर आप ही आपका संतुलन खो बैठे तो आप दूसरे को मदद क्या खाक करोगे? तो किसी भी सदस्य के लिए आप इम्बैलेंस होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए आप असंतुलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके संतुलन को बनाए रखो। और वो तो समस्या में गया ही हुआ है, आप समस्या में मत जाओ, क्योंकि अगर आप समस्या में गए तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहे। जैसे एक मकान में आग लगी हुई है, उस मकान की आग को अगर बुझाने का है तो मकान के बाहर निकलना पड़ेगा। मकान में रहते हुए आग नहीं बुझ सकती, समस्या के भीतर रहते हुए समस्या दूर नहीं की जा सकती, समस्या से बाहर आपको निकलना होगा। तो किसी भी सदस्य के लिए अपने आप को इम्बैलेंस करने की, असंतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिनके लिए आप असंतुलित हो रहे हो वो आपके लिए कुछ न कर सकेंगे। प्रत्येक को अपने शरीर के भोग भोगने के ही हैं, उसमें कोई शेयर नहीं कर सकता। बाहर से भौतिक मदद की जा सकती है। एक व्यक्ति को 100 रुपए की जरूरत है, 100 आदमी एक एक रुपए दे, उसको 100 रुपए मिल जाएंगे, उसकी आवश्यकता पूर्ण होगी। लेकिन वो व्यक्ति चाहे मेरे पेट का दर्द कोई बांट ले, कोई ले सकता है क्या? कोई नहीं ले सकता। उसके पेट का दर्द उसको ही भोगना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आप दूसरों के लिए इम्बैलेंस होके अगर आपके शरीर में बीमारियां ले आओ, वो बीमारी शेयर करने के लिए वो पति या वो बच्चे नहीं है, फिर आपके भोग आपको ही भोगना होंगे। कलकत्ते में एक साधिका को हार्ट अटैक आया और जब उसको मिलने के लिए गया तो हॉस्पिटल के 8वें माले पे वो भर्ती थी। उसको पूछा क्या हो गया, क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हार्ट अटैक आया? बोले स्वामी जी क्या बताऊं, जब से ये मेरी कुसुम आई है ना, पति को छोड़ के, उसको देख देख के मेरे को हार्ट अटैक आ गया। उसकी लड़की कुसुम उसके पति को डाइवोर्स देके इसके घर आ गई थी, तो उसका टेंशन इसने इतना ले लिया कि इसको हार्ट अटैक आ गया। वो कुसुम भी वहीं खड़ी थी बालकनी में, उसको बुला इधर आ, देख तेरी माँ कह रही है कि तेरे को देख देख के, तेरी चिंता कर करके उसको हार्ट अटैक आया है, तो एक काम कर, माँ का आधा हार्ट अटैक तू ले ले, क्योंकि तेरे कारण आया है। तो कुसुम एकदम भड़क गई, माँ को गालियां देने लगी, खबरदार अगर मेरा नाम लिया तो अभी कूद के मर जाती हूँ। मैं बोला नहीं अभी मत मरे, अभी मत कर। वो माँ को धमका रही थी, खबरदार अगर मेरा विचार किया तो अभी कट के मर जाऊंगी रेलवे लाइन के नीचे। मैंने साधिका को समझाया, अरे जिसका विचार कर करके तेरे को हार्ट अटैक आ गया, वो लड़की तेरा आधा हार्ट अटैक नहीं ले रही है, तेरे को धमका रही है और कट के मर जाऊंगी धमकी देती।
तेरे से उसकी कोई सहानुभूति नहीं है, तो क्यों उसका विचार कर करके तू अपने आप को हार्ट अटैक ले आई? तो तुम दूसरे के विचार कर करके जो खुद के शरीर का सत्यानाश कर रहे हो, उसकी बीमारियां लेने के लिए कोई नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले ध्यान करके स्वयं को संतुलित करो, बैलेंस करो, सशक्त करो, तब किसी की मदद कर सकते हो। अगर परिवार में माँ सशक्त है तो परिवार सशक्त है, माँ अशक्त है परिवार अशक्त है। और अशक्त व्यक्ति किसी के कोई काम का नहीं, दूसरे के भी कोई काम का नहीं, खुद के भी कोई काम का नहीं। इसलिए पहले स्वयं को सशक्त करो, स्वयं को मजबूत करो, तभी तुम दूसरे की किसी की हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। दूसरा, मैंने मेरे अनुभव के आधार पे एक फार्मूला ढूंढा है। वो फार्मूला कितना सही है कितना गलत है, ये आप पहले अपने परिवार पे लगा के देखो, फिर अड़ोस पड़ोस के परिवारों पे लगा के देखो, रिश्तेदारों के परिवारों पे लगा के देखो, तो आपको उस फार्मूले में सच्चाई नजर आएगी। वो फार्मूला ये है कि प्रत्येक घर में एक लल्लू होता है। लल्लू होता है यानी क्या? एक माँ के 4 बच्चे रहते हैं, उस 4 बच्चे में से एक बच्चे को माँ सबसे ज्यादा चाहती है। साधारणतः छोटा ही रहता है, और अभी तो 4 बच्चे का जमाना कहाँ है, एक ही रहता है, वो लल्लू ही रहता है। सवेरे होते बराबर माँ का शुरू हो जाता, लल्लू को दूध दिया क्या, लल्लू 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 लल्लू। माँ दिन भर अपने लाडले के लिए लल्लू लल्लू करते रहती है, और लड़का भी जीवन में लल्लू ही रहता है। ऐसी माएं अपने घर में एक लल्लू का निर्माण करती, स्वयं का कचरा उसके अंदर डालती रहती। एक तो लल्लू खुद अपने जीवन में कुछ दोष लेके पैदा होता है, दूसरा माँ पूर्ण चित्त डाल डाल के अपने भी सब दोष उसके अंदर डालती है, तो वो तो डस्टबिन हो जाता, कचरे का डब्बा हो जाता है, माँ के भी दोष अपने भी दोष। और ये कार्य करते समय माँ को कभी एहसास नहीं होता कि मैं मेरे बच्चे का भविष्य सत्यानाश कर रही हूँ। कई माएँ मिलती है, क्या करें स्वामी जी, माँ हूं ना, अरे माँ है तो क्या सत्यानाश करेगी क्या उसका? एक बार मुंबई में शिविर हुआ, एक माँ नहीं खड़ी हुई दूसरे दिन, लेकिन दूसरे दिन 1500 लल्लू खड़े हो गए कि हम हमारे माँ के लल्लू। लल्लू पहचान गए कि हम लल्लू है, लेकिन माँ ने नहीं पहचाना कि हमने अपने लड़के को लल्लू बनाया। तो ऐसा अगर आपने आपके बच्चे को लल्लू बनाया हो तो उसमें से चित्त निकाल दो, क्योंकि उसमें चित्त डाल डाल के आपने उसका हृदय चक्र खराब कर दिया। प्रत्येक बच्चे के शरीर में माँ का स्थान होता है। जब माँ उस बच्चे को जकड़ करके रखती है, पकड़ करके रखती है, उसको विकसित नहीं होने देती, तो लड़का लल्लू रह जाता है। आपको व्यवहारिक दृष्टि से समझाता हूँ। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को स्कूल नहीं जाने देगी, पकड़ करके रखेगी, छाती से लगा करके रखेगी, तो लड़का अनपढ़ गंवार रहेगा। एक बच्चा, उसको माँ छोड़ेगी, स्कूल भेजेगी, शिक्षकों के पास जाने देगी, तो बच्चे का विकास हो।
तो बच्चे का विकास होने के लिए आपको उसे छोड़ना होगा। अगर छोड़ोगे तो विकसित होगा, नहीं छोड़ोगे नहीं होगा। उसका हृदय चक्र आपके कारण खराब हो रहा है। ये नहीं कहता कि माँ के कर्तव्य करना छोड़ दो, जो माँ के कर्तव्य है, माँ की ड्यूटी है वो करो, लेकिन उसके बारे में दिन भर मत सोचो। दिन भर लल्लू 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 लल्लू। क्योंकि तुम्हारा दिन भर उसके बारे में सोचना, जाने अनजाने में तुम्हारे दोष डालना हो जाता है। दूसरा, लल्लू ही होते हैं ऐसे नहीं, ललवन भी होते हैं। ऐसी एक ललवन से मेरी नागपुर में मुलाकात हो गई। एक घर में शादी होके नई नवेली दुल्हन आई थी। ये दुल्हन ललवन थी और आते बरार ससुराल में बीमार पड़ गई। उस समय एसटीडी फोन वगैरह ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फिर मैंने उसको रास्ता बताया कि 4 पोस्ट कार्ड ला, 4 पोस्ट कार्ड में तू ठीक हो जाएगी। ससुराल वाले आश्चर्यचकित हो गए, स्वामी 4 पोस्ट कार्ड में लड़की ठीक हो जाएगी? यहाँ ठीक हो जाएगी, 4 पोस्ट कार्ड ला। वो 4 पोस्ट कार्ड वो लड़की को दिए, उसको लिखा रोज एक पोस्ट कार्ड अपने माँ को लिख, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ, बस इतना ही लिख और तेरे सही कर भेज। हमारे ललवन ने पहला पोस्ट कार्ड लिखा, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ। उसकी माँ के पास पहुँचा, उसने क्या, अच्छा ठीक है, खुश है, अच्छी बात। उसके बाद में फिर दूसरे दिन ललवन ने चिट्ठी लिखी, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ। दूसरे दिन चिट्ठी मिली, माँ ने क्या, अच्छा अच्छा खुश दिख रहा है, अच्छी बात है। तीसरे दिन फिर ललवन ने चिट्ठी लिखी, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ। तीसरी चिट्ठी जैसे ललवन के माँ को मिली, उसने सोचा शायद ज़्यादा ही खुश है, 3 बार लिख रही है कि खुश हूँ खुश हूँ। फिर चौथी चिट्ठी आई, माँ मैं मेरे ससुराल में बहुत खुश हूँ। जैसे ललवन के माँ ने चिट्ठी पढ़ी, उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही है, क्यों मैं इसका विचार कर रही हूँ, चलो इसका विचार छोड़ देती हूँ, दूसरी लड़की का विचार करती हूँ। जैसे माँ का चित्त दूसरी लड़की पे गया, ललवन ठीक हो। तो ललवन बीमारी इसलिए थी कि माँ सोच रही थी मेरी लड़की, मेरी ललवन ससुराल में कैसे रहेगी। तो माँ विचार कर करके अपना कचरा उसमें डाले जा रही थी। जैसे माँ ने कचरा डालना बंद किया, ललवन ठीक हो। तो ऐसे जाने अनजाने में भी आप आपके बच्चों में अधिक चित्त डाल रहे हो, तो चित्त डाल के आप उनका नुकसान कर रहे हो। आपको भी आपके जीवन में उसके उदाहरण आते हैं। आपका बच्चा एग्जाम दे के आता है, फिर आप उसको पूछते हो ये तेरे को आता था ना? हाँ आता था। तू नहीं लिखा? नहीं लिखा। क्या कर लोगे, जाके लिखोगे? हम परीक्षा तो उसी को देने की है ना, वो आके आपको सब उत्तर सही बताता, लेकिन लिखा क्यों नहीं? नहीं लिखा। ये लल्लू और ललवन के उत्तर हैं। उनको सब आते रहता है, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। ऐसा अगर तुम्हारा लड़का उत्तर दे रहा हो, ऐसी अगर तुम्हारी लड़की उत्तर दे रही हो, समझ लो आपने उसको लल्लू और ललवन बना के रखा हो। तुम कितना भी सर पटक के मर जाओ, वहां उत्तर उसको ही लिखने के हैं, आपको नहीं। और उत्तर वो लिखेगा नहीं। तो इसका रास्ता एक ही है, उसको उसके उत्तर लिखने दो, तुम उसके पीछे मत लगो। तुम्हारा चित्त उसमें से हटा लो, ये एक ही मात्र रास्ता है। ये सारे अनुभव के प्रयोग किए हुए हैं, आप भी करके देखो। तो कहने का मतलब, हृदय चक्र वो चक्र है जो चक्र विकसित होने के बाद नकारात्मक विचार आना बंद हो जाता।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।